राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए गंगा दशहरा कब है 2024 में। जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व और कथा क्या है और कितने तारीख के है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इसी तरह की जानकारी देता रहता हूँ, तो शुरू करते हैं। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ के त्योहार न केवल धार्मिक प्रकृति के हैं बल्कि वे जीवन और उत्सव से जुड़े हुए हैं। इस देश में मनाए जाने वाले असंख्य त्योहारों में से गंगा दशहरा का बहुत महत्व है। उत्सव के पीछे की कहानी जानिए। गंगा दशहरा का त्योहार देवी गंगा को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भागीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को मुक्त करने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए वह अवतरित हुईं। परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में रहती थीं। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह स्वर्ग की पवित्रता को भी पृथ्वी पर ले आई। गंगा नदी भागीरथ की घोर तपस्या के कारण मानवता के लिए एक उपहार है, जिसके बाद से उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ सगर वंश के वंशज थे। उन्होंने गंगा नदी के धरती पर अवतरित होने और जीवन लाने की प्रार्थना की। हालांकि यह एक विनाशकारी शक्ति निकला, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को ताले में रखने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप गंगा ने अपनी शक्ति खो दी और एक शांत जीवनदायी नदी बन गई। गंगा न केवल पवित्र नदी है बल्कि भारत का दिल भी है। भक्त बेहतर भाग्य के लिए इस नदी की पूजा करते हैं। गंगा दशहरा के दिन बहती नदी में शांति और अच्छाई लाने के लिए हजारों दीपक जलाए जाते हैं। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी भारत में गंगा दशहरा के सबसे लोकप्रिय उत्सव स्थल हैं। यह बर्फ से ढके हिमालय में गंगोत्री से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार के गर्म मैदानों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी इलाहाबाद में सरस्वती और यमुना नदी से मिलती है। प्रयाग में इन नदियों का संगम भारत का सबसे पवित्र स्थान है। अब जानें गंगा दशहरा उत्सव की तिथि और तिथि। गंगा दशहरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के महीने में बढ़ते चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 10वें दिन दशमी तिथि को पड़ता है, तो यह आमतौर पर मई या जून के महीने में पड़ता है। 2024 में गंगा दशहरा रविवार 16 जून 2024 को पड़ेगा। गंगा दशहरा को गंगावतरण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण। अधिकांश वर्षों में गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक ही दिन पड़ती है। महत्वपूर्ण तिथि और गंगा अवतरण पूजा का समय। गंगा दशहरा 2024 दिनांक रविवार 16 जून 2024। दशमी तिथि प्रारंभ 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 बजे। दशमी तिथि समाप्त 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 बजे। हस्त नक्षत्र प्रारंभ 15 जून 2024 को 8:14 AM बजे। हस्त नक्षत्र समाप्त 16 जून 2024 को 11:13 AM बजे। व्यतिपात योग प्रारंभ 14 जून 2024 को 7:08 PM बजे। व्यतिपात योग समाप्त 15 जून 2024 को 8:11 PM बजे। वे क्षेत्र जहां गंगा अवराटन मनाया जाता है। गंगा दशहरा का त्योहार हिंदुओं द्वारा ज्यादातर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है, जहां गंगा नदी बहती है। हरिद्वार, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, इलाहाबाद और प्रयागराज और पटना समारोह के प्रमुख स्थान हैं। यहाँ भक्त गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं और नदी में आरती करते हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान जिसमें प्रार्थना के एक हिस्से के रूप में एक देवता के सामने घड़ी की सुई घुमाई जाती है। देवी गंगा के आशीर्वाद का आह्वान करें और अपने जन्म कुंडली के आधार पर विशेष व्यक्तिगत अनुष्ठानों का पालन करके सभी पापों से छुटकारा पाएं। अब जानें गंगा अवतरण महोत्सव का महत्व। दशहरा 10 शुभ वैदिक गणनाओं का प्रतीक है, जो विचारों,
कार्यों और वाणी से संबंधित 10 पापों को धोने के लिए गंगा की शक्ति को दर्शाता है। 10 वैदिक गणनाओं में ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, 10वां दिन, गुरुवार, हस्त नक्षत्र, सिद्ध योग, गरानंद योग और कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य शामिल हैं। पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कीमती सामान, नया वाहन या नई संपत्ति खरीदने के लिए दिन अनुकूल है। इस दिन गंगा में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नदी में डुबकी लगाने से भक्त को शुद्धिकरण की स्थिति में लाया जा सकता है और उसके पास होने वाली किसी भी शारीरिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। संस्कृत में दशा का अर्थ है 10 और हारा का अर्थ है नष्ट। इस प्रकार माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान नदी में स्नान करने से व्यक्ति को 10 पापों से छुटकारा मिलता है या अवैकल्पिक रूप से 10 जन्मों के पाप। गंगा दशहरा पर व्यक्तिगत रुद्राभिषेकम पूजा करके स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्राप्त करें। अब जानें अनुष्ठान के बारे में। अधिकांश भक्त ध्यान और पवित्र स्नान के लिए प्रयाग, ऋषिकेश, वाराणसी और हरिद्वार जाते हैं। लोग अपने पूर्वजों के लिए पितृ पूजा करते हैं। भक्त और पुजारी गोधूली के दौरान गंगा के तट पर आग की लपटों और फूलों से लदी पत्तों की नावों के साथ आरती करते हैं। गंगा की पूजा करते समय प्रत्येक व्यक्ति को 10 प्रकार के फूल, फल या पान के पत्ते जैसे प्रत्येक लेख के 10 होने चाहिए। स्नान करते समय 10 डुबकी जरूर लगानी चाहिए। अब जानें यमुना की पूजा की विधि। गंगा दशहरा पर यमुना नदी की भी पूजा की जाती है और पतंगबाजी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्त मथुरा, वृंदावन और बटेश्वर जैसे स्थानों पर यमुना में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं और तरबूज और ककड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। वे लस्सी, शरबत और शिकंजी जैसे पेय बांटते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यह गंगा दशहरा पूजा करके आपके आध्यात्मिक आनंद की यात्रा तय करता है। जानकारी सही लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय व्रत कथा चैनल को आपको इस चैनल पर इसी तरह के जानकारी देता रहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।